हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 9 क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन। इससे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 8 तक आप सॉल्व कर ले। अगर कोई डाउट आता है आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर आपको गिवन द 2 पॉइंट दे रखे हो, एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1, देन अदर पॉइंट Q ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट रहेगा x2 एंड y2। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे ये 6 एंड -4, 3 एंड 0, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या रहेगा? x1 y1 x2 और y2। क्या फॉर्मूला बोला था? x2 माइनस x1। x2 कितना है? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 0 प्लस 4 4 और 4 का स्क्वायर कितना रहेगा आपका? 16। 9 प्लस 16 को प्लस करेंगे तो 25 और 25 का रूट कितना होता है हमारा? 5। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट रेशियो में, इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? क्लास 10th में आपने पढ़ भी ले रखा होगा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आपको रेशियो गिवन होगा। कौन सा रेशियो? अगर m1 m2 ले लो या m और n लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है? mx2, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह y का होगा my2 प्लस ny1 और अपॉन में क्या रहेगा? m प्लस n। ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रखा है, ये रहेगा हमारा रेशियो। देन थर्ड देखते हैं आपका m और n इक्वल। अगर रेशियो के अंदर m और n इक्वल तो इसे बोला जाता है मिड पॉइंट। क्या बोला जाता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट रहेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन हो a, b एंड c, a के पॉइंट x1 y1, b के पॉइंट x2 y2 और c के पॉइंट x3 y2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 मोड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहेगा। देन आता स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। एक लाइन, जैसे ये 2 एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस, कोई एक लाइन आपको गिवन है। अब स्लोप का मतलब ये जो लाइन है वो इस एक्सेस का कितना झुकी हुई है, कितने एंगल से झुकी हुई है, वो कहलाता है उस लाइन का स्लोप। तो स्लोप का एक फॉर्मूला था m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पर थीटा जो होगा वो x अक्ष के साथ बनने वाला क्या होगा? एंगल। लिखा हुआ है इफ वी ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 देन स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना दे रखा हो? 0 दे रखा हो तो स्लोप ऑफ y एक्सिस को आप फाइंड नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन में एंगल गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला ये रहेगा m इज इक्वल टू tan थीटा। अदरवाइज अगर स्लोप के अंदर स्लोप निकालना है और क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, 2 पॉइंट्स दे रखे हो लाइन के अंदर, तो अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस l1। अब आती है 2 कंडीशन। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, अगर दोनों लाइनें कैसी हो? पैरेलल हो, तो स्लोप m1 और स्लोप m2 दोनों क्या हो? इक्वल। मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगला होता है अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। अगर दोनों लाइन कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, तो एक फॉर्मूला था m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई सेकंड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा? -1। अगला आता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइनों के बिटवीन एंगल जो फाइंड करना होता है उसका एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा क्या फॉर्मूला होता है? m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। देन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 9.1। एक्सरसाइज का फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर ऑफ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स। एक आपको क्वाड्रिलेटर
जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है ये 4 पॉइंट, और उसका फिर आपको एरिया भी फाइंड करना है। ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है -4 और 5, ए को ले लिया -4 और 5, बी को ले लिया हमने 0 और 7, सी को ले लिया 5 और -5 और डी को ले लिया -4 और -2। दो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना ABCD। तो इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो इस डायगोनल को ड्रॉ करने पर जो क्वाड्रिलेटर है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोनों पार्ट कैसे होंगे? ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल रहेगा ABD, देन दूसरा ट्राइंगल रहेगा हमारा BCD। पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटर ABC इन दोनों का एरिया। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD, A के वर्टेक्स, B के वर्टेक्स और D के वर्टेक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 mod ऑफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 और x3 y1 minus y2। वैल्यू पुट करी, x1 की जगह -4, y1 की जगह 5, x2 0, y2 7, x3 -4 एंड y3 -2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 9 + 8, 9 और 4 कितना 36 में से 8 को माइनस करा 28, तो 1/2 28, 2 को इससे डिवाइड करेगा कितना रहेगा 14। तो एरिया ऑफ ABD आ जाएगा हमारा 14। देन एरिया ऑफ BCD, B के वर्टेक्स, C के वर्टेक्स एंड D के वर्टेक्स, B, C और D के वर्टेक्स। वही सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। वैल्यू पुट करी इनकी जगह पर, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 -45 माइनस का 48, 1/2 माइनस का 93, माइनस है बट मोड है तो क्या हो जाएगा प्लस के अंदर 93/2। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। एरिया ऑफ ABD वैल्यू 14, इसकी 93/2। डिवाइड एलसीएम लेंगे 2, 28 प्लस 93 121/2, डिवाइड करेंगे 60.5 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 60.5 स्क्वायर यूनिट। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसका बेस विथ 2a, बेस कितना है 2a, कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। देन मिडिल पॉइंट ऑफ बेस इज ओरिजिन, मिडिल पॉइंट है वो क्या रहेगा ओरिजिन। फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ कौन सा इक्विलेटर ट्राइंगल, ABC एंड इक्विलेटर ट्राइंगल। साइड कौन सा बेस बता? BC, क्योंकि उसने क्या बोला था जो 2a जो साइड होती है y एक्स के अलावा होनी चाहिए। B और C यहाँ पर रहेगा A, B एंड C। साइड कितनी रही 2a, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल की सारी साइड क्या होती है इक्वल। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? ये y एक्सिस पे 0 और a, ये है 0 और -a। ये साइड रहेगी 2a और ये साइड भी कितनी रहेगी हमारी 2a। AB, BC और AC तीनों साइड कितनी रहेगी 2a। द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल BC लाइज अलोंग y एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन मिड पॉइंट ऑफ BC 0 0, BC क्या हो जाएगा हमारा 0 0। तो OB एंड OC इज इक्वल टू OB एंड OC, ये वैल्यू कितनी रहेगी A और A। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल यूज करते हैं, कौन सा ट्राइंगल? BO और A, BO और A, और इसके अंदर यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2a, ये कितना रहेगा हमारा a भी कितना हो जाएगा a। तो AB इज इक्वल टू 2a, डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 0a इज कितनी दे रखी है 2a। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 2a। कौन सा? इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है हमारे गिवन 2a। तो इस पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारा प्लस माइनस a √3। तो a पॉइंट को हमने लेट किया x और 0, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है माइनस a√3 और 0। हेंस वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल a के 0 और माइनस a, सेकेंड पॉइंट 0 और a, और थर्ड के रहेंगे a √3 और √0। लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे माइनस के अंदर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बिटवीन आपको डिस्टेंस बतानी है। फर्स्ट पूछा PQ इज पैरेलल टू Y एक्सिस, PQ किसके पैरेलल होनी चाहिए? Y एक्सिस के। तो ये PQ लाइन ये हमने पैरेलल लगा दी Y एक्सिस के। जब लाइन Y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। वही डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बिटवीन, डिस्टेंस PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 और x1 आपस में क्या इक्वल है, ये क्या हो जाएगा? 0। तो ओनली कितना रहेगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज रूट हटाएंगे तो क्या रहेगा? प्लस माइनस y2 माइनस y1। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा? मोड ऑफ y2 माइनस y1। अगर यहाँ पर y अक्ष की जगह पर x अक्ष के पैरेलल जो सेकंड पार्ट के अंदर है पैरेलल टू x एक्सिस, तो y1 किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे y2 के। तो यहाँ पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगा? 0। आंसर कितना रहेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर रहेगा मोड ऑफ x2 माइनस x1 का रूट। देन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। फाइंड अ पॉइंट ऑन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप। फाइंड अ पॉइंट ऑफ x अक्ष, एक पॉइंट आपको फाइंड करना x अक्ष के ऊपर, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, जो इन दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे एक पॉइंट ले लेते A, x अक्ष पे लेट गया x और 0, अब ये B और C दोनों से क्या? इक्वल डिस्टेंस, मतलब A B की जो वैल्यू होगी डिस्टेंस, वो A C की डिस्टेंस की क्या होगी? इक्वल। तो सबसे पहले AC और फिर क्या निकाल दिया हमने? BC। एक पॉइंट की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, पहले 7 और 4 x0 की, फिर 3 और 4 x0 की। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा दोनों के अंदर और दोनों को आपस में क्या कर दिया? इक्वल। और दोनों का स्क्वायर रूट हटाने के दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के बाद क्या रहेगा? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू कितना रहेगा? माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी? 15/2। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा वो कितना रहेगा? 15/2 और 0। देन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। दो पॉइंट, एक तो ओरिजिन मतलब 0 और 0, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो 0 और -4, 8 और 0, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। कितना है? 0 प्लस 8/2 -4 प्लस 0/2। 8/2 और -4/2 क्या पॉइंट रहेंगे? प्लस का 4 एंड माइनस का 2। एक पॉइंट तो रहेगा ये वाला, देन अदर पॉइंट कितना है? 0 और 0। इन दोनों को आपका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये रहेगा x1, ये y1, x2 और y2। वैल्यू पुट करेंगे, -2 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो -2/4। तो क्या रहेगा? स्लोप माइनस का 1/2। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज करे आपको बताना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ए बी एंड सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। कैलकुलेट स्लोप, देखो ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे और ए सी का स्लोप फाइंड। पाइथागोरस बिना थ्योरम यूज करे आपको क्या पता? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब इन दोनों के बिटवीन एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। मतलब आपको फाइंड करना m1 m2 की वैल्यू अगर -1 आती है तभी दोनों कैसे हो जाएंगे? अपने परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बिटवीन एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का। सबसे पहले स्लोप फाइंड करते ए बी का, जिसमें ए और बी के वर्टेक्स यूज करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करी 5 -4 एंड 3 -4, तो कितना रहेगा? -1। इसी तरह स्लोप हम BC का फाइंड करेंगे तो वही सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 -1 -5 -1 -3, तो कितना रहेगा? 3/2। स्लोप ऑफ AC का फाइंड करेंगे, A और C के वर्टेक्स यूज करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर 3 स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? -1
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, AB एंड AC आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी होगी, परपेंडिकुलर। जब AB और AC ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप फाइंड करना है विच मेक अ एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है विद द पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कौन सी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस। बट हमने जब भी यूज करते हो एंगल, जो मैंने लिखवाया था m इजिकल टू कितना होता है, tan थीटा। तो थीटा जो होता है वो किसके साथ एंगल बनना चाहिए, x अक्ष के साथ, किसके साथ, x अक्ष के साथ। तो यहाँ पर द लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस एंड मेक्स एंगल ऑफ 90 प्लस 3, 90 प्लस 30 वो किसके साथ बनाएंगे, अपने x अक्ष के साथ। तो x अक्ष का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 120। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बता, m इजिकल टू tan थीटा, tan 120, 120 को सॉल्व किया, tan 180 माइनस 60, या ये भी कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30, इससे भी आंसर tan 30 वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √3। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना रहेगा हमारा, माइनस का √3। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज नहीं करना है और आपको प्रूव करना 1, 2, 3 और 4 पॉइंट किसके वर्टेक्स होने चाहिए, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स में क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर इक्वल आता है तब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, इन दोनों का स्लोप, इसी तरह इन दोनों का स्लोप भी, इसी तरह इन दोनों लाइनों का स्लोप भी आपस में क्या होना चाहिए। जब पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना, मतलब अपोजिट साइड का अगर स्लोप इक्वल है, इसका मतलब लाइनें कैसी रहेगी हमारे, पैरेलल। और लाइनें पैरेलल हैं तो डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, A और B के वर्टेक्स यूज करें, वही पॉइंट AB, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करी तो AB का स्लोप कितना है, 1/6। इसी तरह से स्लोप CD, C और D के वर्टेक्स यूज करके फॉर्मूला यूज करा तो वो भी कितना आ गया, 1/6। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/6। अब स्लोप ऑफ AD एंड स्लोप ऑफ BC, AD के लिए A और D के वर्टेक्स यूज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, -3। और BC के लिए B और C के वर्टेक्स यूज करेंगे तो भी कितना रहेगा, -3। मतलब स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों से क्या हो गया, AB और CD का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों कैसी है, पैरेलल। इन दोनों का स्लोप इक्वल है, ये दोनों भी लाइनें कैसी है, पैरेलल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड कैसी हो, पैरेलल हो, सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ABCD आर पैरेलल, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस, एंगल आपको फाइंड करना है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का। फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। तो y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करेंगे, -2 माइनस और -1, 4 और 3, तो कितना रहेगा हमारे, -1/1। तो स्लोप कितना हो जाएगा, -1। फाइंडिंग एंगल फ्रॉम स्लोप, स्लोप m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा, m की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, -1। tan थीटा के अंदर -1 किसकी वैल्यू होती है, 135 की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 135। तो रिक्वायर्ड जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 135। देन 10 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, मतलब एक लाइन का जो स्लोप है दूसरी लाइन का स्लोप का कितना है, डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन 1/3, और उनके बीच में एंगल टेंजेंट कितना बनना, 1/3, तो आपको स्लोप फाइंड करना दोनों लाइनों का। M1 और M2 दो लाइन के स्लोप हैं, तो एंगल का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 और M2। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 और M2 किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स M1। वैल्यू पुट करी, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। tan थीटा 1/3, 2M1 माइनस M1 1 प्लस M1 और 2M1, 1/3 M1 अपॉन में 1 प्लस 2M1 का स्क्वायर। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, M1 अपॉन 1 प्लस 2M1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और एक टर्म क्या रहेगा, -1/3। पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे, 3M1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2M1 का स्क्वायर
2m1 का स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस का 1, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसके फैक्टर होते हैं माइनस 2m1 और माइनस का m1। तो सॉल्व करेंगे, m1 की दो वैल्यू आएगी, एक तो 1/2 और एक आएगी 1। इसी तरह इस नेगेटिव वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन रहेगी, 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो भी m1 की दो वैल्यू आएगी, माइनस 1/2 और माइनस का 1। जब m1 1/2 है तो m2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और जब m1 1 है तो m2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। इसी तरह नेगेटिव 1/2 है तो माइनस का 1, और माइनस 1 है तो कितना रहेगा, माइनस का 2। तो स्लोप रहेंगे 1/2 या 1 या फिर 1 और 2, ये या तो ये दोनों स्लोप रहेंगे, या फिर माइनस 1/2 और माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस, कोई भी चार स्लोप आपके हो सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 11। अ लाइन पासेस थ्रू x1 और y1, एक लाइन है जो x1 और y1 से पास हो रही है, एंड h और k इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, लाइन का स्लोप कितना है, m है, तो आपको प्रूव करना है ये वाला k y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। वी नोट दैट द स्लोप ऑफ द लाइन, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई m h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, जो कि क्या रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले। अब यहां पर आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूले किसके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब गिवन आपको पॉइंट और स्लोप, एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, y माइनस वाई डॉट इज इक्वल टू m x माइनस x डॉट। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दो पॉइंट गिवन हो, क्या कितने हो, दो पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। और इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू कितना रहेगा a, जहां x जो है वो x अक्ष का इंटरसेप्ट होगा और y जो होगा वो क्या होगा, y अक्ष का इंटरसेप्ट। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस और y एक्सिस। x और अक्ष और y अक्ष की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। एट x एक्सिस y ऑलवेज 0, एट y एक्सिस x ऑलवेज 0। x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है और y अक्ष पे x हमेशा क्या होता है, 0। तो एट x अक्ष की इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 0 और y अक्ष की इक्वेशन रहेगी आपके x इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्वेशन आपको फाइंड करनी है ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक तो आपको पॉइंट गिवन है जो x0 या y0 लेट कर दो या x1 और y1 लेट कर दो, और स्लोप m की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद स्लोप m क्या होती है, y माइनस y0 m x माइनस x0। स्लोप m की जगह हम पुट करेंगे 1/2 और पॉइंट क्या रहेगा, x0 y0 माइनस 4 and 3। तो x0 और y0 क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस और माइनस का 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4, 2 कहा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, 2y माइनस x माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन रहेगी, 2y माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन रहेगी x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ विच पासेस थ्रू। यहाँ पर आपको दे रखिए 0 और 0 पॉइंट है और स्लोप कितना है, सेम आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज होगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 0 m x माइनस 0, y माइनस 0 y m x, क्या रहेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू m x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। एक पॉइंट दे रखा है 2 और 2√3 एंड एंगल दे रखा है आपका थीटा, कितना है, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है 75। इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y0 m x माइनस x0, पॉइंट रहेंगे 2 और 2√3। स्लोप m इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 75। tan 75 के हमने दो फैक्टर करे 45 और 30, तो आइडेंटिटी लगेगी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b।
tan 45 प्लस tan 30, 1 माइनस tan 45 ऑफ tan 30। वैल्यू पुट करी tan 45 की 1, tan 30 की 1 बाई रूट 3, tan 45 की 1 और tan 30 की 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कितना रहेगा ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करने पर फाइनल आंसर कितना रहेगा रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। ये रहेगी हमारी m की वैल्यू। y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 और x माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा y रूट 3 माइनस 1 माइनस 6 2 रूट 3 x रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और माइनस की 2। x और y को कॉमन लेके इक्वेशन क्या रहेगी x रूट 3 प्लस 1 माइनस y रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस का 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Find the equation of the line which intersect x-axis at a distance of 3 unit। x-axis को 3 यूनिट पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट और ओरिजिन स्लोप कितना है हमारा माइनस का 2। x-axis y ऑलवेज 0 तो AB जो इंटरसेक्ट रहेगा कितना रहेगा माइनस 3 and 0। तो ये रहेंगे हमारे पॉइंट माइनस 3 and 0 और स्लोप कितना रहेगा हमारा माइनस का 2। लाइन y माइनस वाई जीरो m x माइनस एक्स जीरो। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 0 माइनस 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 6। इक्वेशन रहेगी 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट एबो का मतलब नीचे माइनस के अंदर। ओरिजिन मेक्स एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना हो रहा है हमारा 30 डिग्री। क्या पॉइंट रहेंगे y एक्सिस है x की वैल्यू कितनी रहेगी 0 तो पॉइंट रहेंगे हमारे 0,2। एंगल स्लोप tan थीटा tan 30 1 अपॉन रूट 3। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस वाई जीरो m x माइनस एक्स जीरो। वैल्यू पुट कर y माइनस 2 1 अपॉन रूट 3 x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू x रूट 3 y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू x रूट 3 y माइनस x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू कितना रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होती है क्या रहती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ये रहेगी x1 y1 ये वैल्यू रहेगी x2 और y2। y माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस और माइनस का 1 x माइनस में माइनस 1 5 y माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस का 5 2 प्लस 1 x प्लस 1 y माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 x प्लस 1। क्या इक्वेशन है ये 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 8। द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल QPR। ट्राइंगल P Q और R इसके वर्टेक्स क्या दे रखे हैं 2,1 माइनस 2,3 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स x से पास होने वाले मीडियन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी। तो x एक पॉइंट तो ये गिवन हो जाएंगे x से कौन सा मीडियन रहेगा r और s। कौन सा रहेगा r s। और मीडियन जब होता है ये लाइन तो ये हमेशा क्या रहेंगे मिड पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा रहेगा मिड पॉइंट s जो रहेगा आपका मिड पॉइंट रहेगा कौन से पॉइंट का p और q। तो s इज अ मिड पॉइंट ऑफ pq। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे s की 2 प्लस माइनस तो मिड पॉइंट क्या रहेंगे 0 और 2। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे एक तो r के 4 and 5 और एक s के कितने देंगे 0 और 2। 2 पॉइंट से पास होने इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 5 2 माइनस 5 0 माइनस 4 और x माइनस 4 y माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 x माइनस 4 y माइनस 5 3 अपॉन 4 x माइनस का 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
4y माइनस 20, 3x माइनस का 12। इक्वेशन है कि 4y माइनस 3x माइनस 12, 3x माइनस 4y प्लस का 8, ये रहेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3, 5 and perpendicular to the line। द पॉइंट, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी। लेट ए बी लाइन पासिंग थ्रू -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी और डी। एक जैसी लाइन ये रहेगा -3 and 5 और परपेंडिकुलर टू सी डी, इन दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी m1 एंड स्लोप ऑफ सी डी को क्या ले लिया m2। परपेंडिकुलर है तो क्या रहेगा m1 और m2 कितना रहेगा माइनस का 1, क्या रहेगा m1 m2 मल्टीप्लाई -1। पहले स्लोप ऑफ ए बी का फाइंड करेंगे। ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ सी डी, सी और डी का स्लोप फाइंड करेंगे 2 और 5 और -3 and 6। तो स्लोप m2 की वैल्यू कितनी रहेगी -1 और 5। अब क्या बोला गया, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप कितना होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। m2 की जगह हमने पुट किया -1 अपॉन 5, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5। स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 कितना रहेगा हमारे 5। इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है तो फॉर्मूला क्या रहेगा y माइनस y0 m1 x माइनस x0। स्लोप कितना रहेगा 5 और पॉइंट कितना रहेगा -3 एंड 5। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 5, 5x प्लस 15, क्या इक्वेशन रहेगी 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 10, a line perpendicular to the line segment joining the point 1 और 0 and 2 and 3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट 1, 0, 2 and 3 किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:n के अंदर। तो लेट लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर, लाइन सी डी जो परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के ए बी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या रहेगा ए बी एंड सी डी आपस में कैसी रहेगी परपेंडिकुलर, तो सी डी परपेंडिकुलर ए बी। तो इसका मतलब क्या, इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 मल्टीप्लाई m2 कितना होना चाहिए -1, कितना रहेगा आपका -1। फाइंडिंग स्लोप ए बी, पहले हम ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं x1 y1 और x2 y2, क्या रहेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ लाइनिंग ए और बी, पॉइंट कौन से 1, 0, 2 एंड 3। ए बी का स्लोप कितना रहेगा 3 माइनस 0, 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3। स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1, 3। स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया 3, स्लोप ऑफ सी डी -1। तो स्लोप ऑफ सी डी कितना रहेगा हमारा -1 अपॉन 3। अब रेशियो जब डिवाइड करता है x1 x2 किस रेशियो में डिवाइड करता है वो m रेशियो n के अंदर। तो फॉर्मूला ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो रहेगा 1:n, वैल्यू पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ p के जो कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई n अपॉन में 1 प्लस n, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 1 प्लस n, तो क्या रहेगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 अपॉन 1 प्लस n, क्या रहेगा n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n और 3 अपॉन 1 प्लस n। ये रहेंगे p के हमारे कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वेशन फाइंड करनी थी y माइनस y0 m x माइनस x0। p के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे हमारे और स्लोप कितना रहेगा -1 अपॉन 3। वैल्यू पुट करेंगे y n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 -1 अपॉन 3 x n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कितना रहेगा 3 टाइम y n प्लस 1 माइनस 3 माइनस x n प्लस 1 n प्लस 2 x और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सॉल्व करेंगे इक्वेशन रहेगी हमारी x n प्लस 1 प्लस 3 n प्लस y और इज इक्वल टू n प्लस 11। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट x और y पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इसका मतलब a और b क्या होगा इक्वल और पॉइंट कितने दे देंगे 2 और 3। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
वेयर ए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में बोला a और b की वैल्यू क्या इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा a, तो x प्लस वाई माइनस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह कितना पुट करेंगे 3, x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करेंगे, a की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे 5। तो जो इक्वेशन रहेगी देन x प्लस वाई माइनस का a, क्या इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, 2 and 2, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर दोनों जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम कितना रहेगा 9, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 9। a आप ले सकते हो 9 माइनस बी या b ले सकते हो 9 माइनस बी, ये दो इंटरसेप्ट रहेंगे। बता रखा है आपको इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। सो x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो क्या है 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2a, 2a a 9 माइनस a, तो सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर सॉल्व करेंगे तो a की दो वैल्यू रहेगी, प्लस का 3 एंड प्लस का 6। a की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की भी दो वैल्यू फाइंड होगी, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी रहेगी 6, अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी रहेगी 3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था दोनों का सम कितना होना चाहिए 9। तो इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो क्या इक्वेशन रहेगी 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब a की जगह 6 पुट करेंगे और b की जगह कितना पुट करेंगे 3, तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन रहेगी x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। कौन से लाइन से पास करना है 0 और 2, मेकिंग एंगल 2 पाई 3 विच द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किस एक्सिस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस है कितना 2 पाई अपॉन 3। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, और उसके पैरेलल होने चाहिए, जो y एक्स डिस्टेंस कितनी होनी है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो। लेट ए बी द लाइन पासिंग थ्रू 0 and 2, ए बी ऐसी लाइन है जो 0 और 2 से क्या हो रही है पास, और x अक्ष के साथ में 2 पाई अपॉन 3 का एंगल बना रही है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना होगा tan थीटा, tan 2 पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू 180 कितना होगा 60, 260 कितना होगा 120, tan 120 में पुट करेंगे tan 180 माइनस 60, tan 60 माइनस tan 60 वैल्यू रहेगी √3, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस √3। स्लोप कितना आएगा माइनस √3। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y0 m टाइम x माइनस x0, पॉइंट ये रहेगा और आपका स्लोप कितना रहेगा ये y माइनस 2 √3 माइनस में x माइनस 0, तो इक्वेशन है कि √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में बोला वी हैव टू फाइंड इक्वेशन लाइन विच पैरेलल टू AB, जो AB के क्या हो पैरेलल, और पैरेलल के हमने क्या बताया था कि दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए इक्वल, मतलब AB और CD अगर पैरेलल है तो AB का स्लोप और CD का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो AB का स्लोप कितना था माइनस √3, देन CD का स्लोप भी कितना रहेगा माइनस का √3, तो इक्वेशन रहेगी y माइनस y0 m टाइम x माइनस x0। यहाँ पर पॉइंट यूज करेंगे 0 माइनस 2, रीजन क्या है उसने बोला था बिलो द ओरिजिन, क्वेश्चन में क्या बोला गया था बिलो द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से नीचे, ये अगर होता है तो ओरिजिन से नीचे क्या होता है हमारा नेगेटिव पॉइंट, क्या रहेगा नेगेटिव, तो पॉइंट रहेगा 0 और माइनस 2। वही सेम इक्वेशन √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, किसकी इक्वेशन रहेगी लाइन ऑफ CD। देन क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ का जो कौन से पॉइंट पे मीट हो रहा है हमारे -2 और 9 पर, -2 और 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमको क्या करनी है फाइंड। OC विद द परपेंडिकुलर, OC क्या है परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पर AB लाइन पर, AB लाइन पर परपेंडिकुलर कौन सा OC, तो OC इज परपेंडिकुलर AB, तो इसका मतलब क्या होगा OC का स्लोप m1
और AB का स्लोप m2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके कितना बढ़ेगा माइनस का 1। कितना रहा स्लोप ऑफ OC, स्लोप ऑफ BAB इज इक्वल टू कितना रहेगा -1। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है OC का। OC के पॉइंट क्या है 0 0 -2 और 9, तो स्लोप ऑफ OC कितना रहेगा -9/2। फिर स्लोप ऑफ AB फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, AB मल्टीप्लाई OC इज इक्वल टू -1, OC की वैल्यू -9/2, तो स्लोप ऑफ AB रहेगा हमारा 2/9। अब पॉइंट कौन सा गिवन है -2 और 9, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y0 m टाइम x माइनस x0, वैल्यू पुट करेंगे y0 की 9, स्लोप m की 2/9 और x1 की माइनस कर y माइनस 9 2/9 x प्लस 2, 9 y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 9y माइनस 81 2x प्लस 4, 9y माइनस 2x माइनस 81 माइनस 4, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 15, the length L in centimeter of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equal to कितना रहेगा 124.942, जब C कितना हो 1, C कितना दे रखा हो 20, और सेकेंड टाइम L दे रखा है 125.134, और जब C की वैल्यू कितनी होगी 110। अब दो पॉइंट X और Y हमने लेट कर दिया C और L, पॉइंट कितने रहेंगे XY 20, 124.942 एंड 110.125.134। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x, वैल्यू पुट करी x की जगह L minus 124.942, वैल्यू 125.134 minus 124 minus 942, 110 minus 20, C minus 20। सॉल्व किया L minus 124.942, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे माइनस, तो 0.192 अपॉन में रहेगा 90 और C minus 20, तो L की जो वैल्यू रहेगी L इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, C minus 20, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे प्लस के अंदर। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, the owner of milk store find that he can sell 980 liter of milk each week 14 rupees per liter। कितना मिल्क सेल कर रहा है 980, कौन सी कॉस्ट पे 14 रुपए पर लीटर, और 120 लीटर मिल्क फाइनली सॉल्व करता है किस रेट पर 16 रुपए पर लीटर। एज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है, और हाउ मेनी लीटर, कितने लीटर सेल करेगा जब उसकी कॉस्ट कितनी हो 17 रुपीज पर लीटर। एक को x लेट कर दिया, एक को क्या लेट कर दिया y, तो y इज इक्वल टू mx प्लस, ये दो पॉइंट आप यूज कर सकते हो, एक पॉइंट इससे भी कैसे, दूसरा पॉइंट ये है देखो 980 कौन सी कॉस्ट पे 14 की कॉस्ट पे, दूसरा पॉइंट है हमारा 1220 कौन सी कॉस्ट पे 14 की कॉस्ट पे, ये रहेगा x1 y1, ये रहेगा x2 और y2। इक्वेशन क्या रहती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस का x1, y माइनस 14, y2 कितना रहेगा हमारा, ये 14 है, दूसरा रेट क्या दे रखी है हमारे 16, कितनी रेट है 16, तो 16 माइनस 14 अपॉन 1220 माइनस 980, x माइनस x1 रहेगा 980, तो y माइनस 14 यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर कितना रहेगा 240, कितना रहेगा 240, इसमें से इसको माइनस करा y माइनस 980 कट गया, तो 1 अपॉन 120 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 120y और 120 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 0 का 0, 14 2 28, 2 14 और 16 कितना रहेगा 1680, और इधर रहेगा y माइनस 98 और 0, तो क्या इक्वेशन रहेगी 120y, यहाँ पर टर्म रहेगा हमारा x का, क्या रहेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 980 प्लस का 1680, तो इक्वेशन रहेगी 120y
माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा रहेगा 700। कितनी इक्वेशन रहेगी? 7। ये रहेगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन में बोला 17, क्या बोला है? 17, जो किसकी वैल्यू होगी? y की। अगर हम y की वैल्यू 17 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 17। तो इक्वेशन कितनी रहेगी? 120y की वैल्यू 17 माइनस का x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 700। 70 को इससे मल्टीप्लाई 17 0, 17 टू 34, 3, 17 और 3 कितना रहेगा? 20। ये प्लस में है तो माइनस में रहेगा 700 और x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1340x। कितना लीटर रहेंगे? 1340 लीटर मिल्क। ये रहा 1340 लीटर मिल्क। Then question number 17. PAB is the midpoint of a line. AB जो मिड पॉइंट है कौन सी लाइन का? A और B लाइन का। आपको प्रूव करना इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। L be the line intersecting x axis A and B को। तो क्या पॉइंट रहेंगे? A और B। कौन सी लाइन? A और B। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे P और 0, क्योंकि x एक्स पे है, x एक्स में y हमेशा कितना होता है? 0, और B y एक्स पे है तो x हमेशा कितना रहेगा? 0। तो इसके पॉइंट क्या रहेंगे? 0 और Q। वी नोट देयर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट निकालना अपने ये वाले, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो A और B मिड पॉइंट है यहाँ पर, P प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस Q अपॉन 2। तो A की वैल्यू रहेगी P अपॉन 2 और P की वैल्यू रहेगी 2A। इसी तरह B की वैल्यू कितनी रहेगी? Q अपॉन 2 और Q की वैल्यू हो जाएगी 2A। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 0, 2b माइनस 0, 0 माइनस 2a, x माइनस 2a। y 2 से 2b कैंसिल, y इज इक्वल माइनस b अपॉन a, x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ay माइनस bx प्लस 2ab। तो इक्वेशन है कि ay प्लस bx इज इक्वल टू 2a। ab डिवाइड करेंगे हम ab से, तो ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab इज इक्वल टू 2ab अपॉन ab। तो इक्वेशन है कि y अपॉन b प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा जो क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। पॉइंट R, H और K डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस द रेशियो। रेशियो क्या है? 1:2। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड। सेम क्वेश्चन था, x एक्सिस पे a और 0 ले लेते हैं, y एक्सिस पे 0 और b ले लेते हैं, और ये ले लिया रेशियो 1:2 में कौन सा पॉइंट ले लिया? R, H और K। वही सेम फॉर्मूला x अपॉन b, ये हमको सॉल्व होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है? 1। पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशियो दे रखा, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारा? ये वाला m2 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y2 m2 y2 प्लस m1 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कौन से पॉइंट हैं? h और k। h के 1 0 प्लस 2a अपॉन में 1 प्लस 2, 1b प्लस 2 0 अपॉन में 1 और 2। सॉल्व करेंगे h के 2a अपॉन 3, b अपॉन 3, 2 अपॉन 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू h। तो a की वैल्यू रहेगी 3h अपॉन 2 और b की वैल्यू रहेगी हमारे 3k। वही सेम इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू x अपॉन 3h अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन 3 हमने कॉमन लिया, तो क्या है? 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। तो 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या रहेगा? 3hk। तो फाइनली इक्वेशन क्या रहेगी? 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन प्रूव दैट, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो कैसे होने चाहिए? हमारे कोलिनियर। तो इसमें क्या करेंगे? 2 पॉइंट को यूज करके, इन 2 पॉइंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। जैसे हमने यूज किया a 3 and 0, b। इसका कंसेप्ट ये होता है, अगर आपको पूछे 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या करना? 2 पॉइंट को यूज करके आप इक्वेशन बना लो, और जो इक्वेशन बनेगी उसमें ये वैल्यू पुट कर लो। अगर आंसर आपका 0 आता है,
देन 3 पॉइंट आर कोलिनियर। इक्वेशन फाइंड करेंगे y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x। वैल्यू पुट करेंगे x1 y माइनस y1 0, y2 कितनी रहे -2 -0 -2 -3 x माइनस 3, ये रहेगा y2। यहाँ पर रहेगा -2 अपॉन माइनस का 5 और यहाँ रहेगा x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5 y इज इक्वल टू माइनस का 2x और यहाँ पर रहेगा प्लस का 6। इक्वेशन क्या रहेगी? प्लस का 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6। ये रहेगी हमारी इक्वेशन। बट यहाँ पर कोलिनियर पुट करना है तो थर्ड पॉइंट रहेगा 8 और 2, पॉइंट रहेगा a और 2, x की जगह पर 8 2 8 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 6। कितना? 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो 6 इज इक्वल टू 6 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह ये मेथड में सॉल्व किया गया है। कितना आ रहा है? 0 इज इक्वल टू 0 इट इज 2। इसका मतलब क्या? वो तीनों पॉइंट जो होंगे वो कैसे रहेंगे? हमारे कोलिनियर। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती हैं।